इस शख्स के बिना मुश्किल था राम मंदिर का बनना। रातों रात बाबरी मस्जिद में रखवाई थी रामलला की मूर्ति। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में कुछ नया जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में जय श्री राम लिखना अब न भूलें। विवादित जगह पर रखी गई रामलला की मूर्तियों को हटवाने के लिए तत्काल पीएम जवाहरलाल नेहरू ने 2 बार आदेश दिया था, लेकिन उसे किनारे कर के नायर ने दोनों बार ही उनके आदेश का पालन करने में असमर्थता जताई थी। इसके बाद उनकी छवि हिंदूवादी अधिकारी के तौर पर बन गई, जिसका उन्हें तगड़ा फायदा मिला था। राम मंदिर अयोध्या कहानी आखिरकार वह समय आ ही गया जिसका राम भक्त बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस भव्य कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। बताया जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। राम मंदिर में रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बीच उस इंसान को याद किया जाना भी बेहद लाजमी है जिनके चलते आज़ादी के इतना ही नहीं, उन्होंने तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू के आदेश के अनदेखी करते हुए मूर्तियों को उस विवादित स्थल से हटवाने के लिए भी इनकार कर दिया था। बात कर रहे हैं फैजाबाद जिले के डीएम के नायर की। जानकारी के अनुसार वहां की विवादित जगह पर रखी गई रामलला की मूर्तियों को हटवाने के लिए तत्काल पीएम जवाहरलाल नेहरू ने 2 बार आदेश दिया था, लेकिन उसे किनारे कर के नायर ने दोनों बार ही उनके आदेश का पालन करने में असमर्थता जताई थी। इसके बाद उनकी छवि हिंदूवादी अधिकारी के तौर पर बन गई, जिसका उन्हें तगड़ा फायदा मिला था। उसके बाद के नायर और उनकी पत्नी ने लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता। हैरानी की बात तो यह है कि इस बात का फायदा उनके ड्राइवर को भी मिला। उनके ड्राइवर ने यूपी विधानसभा चुनाव में ताल ठोकी और जीतकर विधायक भी बने। जानकारी के अनुसार 22 या 23 दिसंबर 1949 की आधी रात के समय बाबरी मस्जिद में कथित तौर पर छुपाते छुपाते रामलला की मूर्तियां यहां रखवा दी गई। इसके बाद पूरे अयोध्या में शोर मच गया कि जन्मभूमि में भगवान प्रकट हुए। लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उस समय मौके पर तैनात कांस्टेबल माता प्रसाद ने घटना की सूचना थाना इंचार्ज राम दुबे को दी थी। माता प्रसाद ने बताया था कि 50 से 60 लोग परिसर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और वहां पर भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित कर दी। इसके बाद ही पीले और गेरुए रंग से श्री राम भी लिख दिया गया। वहीं हेमंत शर्मा ने अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में इस बात का जिक्र किया है कि केरल के एलेप्पी के रहने वाले के नायर 1930 बैच के आईएएस अधिकारी थे और उन्होंने ही फैजाबाद का डीएम पदभार संभालते हुए बाबरी ढांचे में मूर्तियां रखवाई। क्या कहकर के नायर ने डाला था पंडित नेहरू का आदेश। हेमंत शर्मा ने अपनी किताब में लिखा कि बाबरी मामले से जुड़े आधुनिक भारत के नायर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे बड़ा फैसला लिया। इससे भारत देश के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर गहरा असर पड़ा। 1 जून 1949 को वह फैजाबाद के कलेक्टर बने थे। 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में रखी मिली। फिर पंडित नेहरू ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सीएम गोविंद बल्लभ पंत से तत्काल ही मूर्तियां हटवाने का आदेश दिया। यूपी सरकार के इस आदेश पर जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदू भावनाओं के भड़कने के डर से उनके इस आदेश को पूरा करने में जताई थी। नायर का ड्राइवर बना विधायक। किताब में बताया गया है कि उस समय के पीएम नेहरू ने जब दोबारा मूर्तियां हटाने को कहा तो नायर ने सरकार को जवाब दिया कि मूर्ति हटाने से पहले मुझे हटा दिया जाए। इसके बाद देश के सांप्रदायिक माहौल को देखते हुए सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए। डीएम के नायर ने साल 1952 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। इसके बाद देश की चौथी लोकसभा के लिए यूपी की बहराइच सीट से जनसंघ टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते। फिर पत्नी शकुंतला नायर भी जनसंघ टिकट पर कैसरगंज से 3 बार लोकसभा पहुंची। इसके बाद उनका ड्राइवर भी उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य बना। इसके बाद कई मुसलमानों ने विवादित स्थल से मूर्तियों को हटाने का विरोध किया। दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा भी दर्ज करवाया। इसके बाद सरकार ने इस स्थान को विवादित घोषित करके वहां पर ताला लगा दिया। जानिए कहां से आई थी भगवान की मूर्ति। 23 दिसंबर 1949 को सुबह के समय 7 बजे अयोध्या थाने के तत्कालीन एसएचओ राम दुबे रूटीन जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां पर सैकड़ों लोग पहले से ही जमा थे। दोपहर तक राम भक्तों की भीड़ बढ़कर 5000 लोगों तक पहुंच गई। इसके बाद बाल रूप में प्रकट हुए भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या समेत आसपास के गांव से श्रद्धालुओं के बीच टूट पड़े। जिसे देखो वहीं भय प्रकट कृपाला गीत गाते हुए विवादित स्थल की ओर बढ़ता जा रहा था।
ज्यादा भीड़ देखकर पुलिस का प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। दरअसल उस सुबह बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वाले कमरे में भगवान राम की वही मूर्ति प्रकट हुई थी, जो कि कई दशकों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहें और हर जिंदगी से जुड़े रहें।